हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पी आर तरुण। मैं आज फिर से आपके सामने 11th का पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का, जो फिज़िकल का चैप्टर है, उसका कुछ पार्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर वगैरह को देख लिया था, एवरेज एटॉमिक मास को भी देखा था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि करके टॉपिक हम लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास जिसको हम हिंदी में परमाणु भार भी कहा करते, अणुभार भी कहा करते हैं। इसका नाम अणुभार हुआ करता है। इसको हम MW से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, ज़रा इसको डिफाइन कर ले पहले कि ये मॉलिक्यूलर मास आखिरकार होता क्या है हमारा। तो मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करने के लिए जिस तरीके से हमने एटॉमिक मास को, परमाणु भार को जिस तरीके से हमने डिफाइन किया था, ठीक उसी तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास को भी डिफाइन कर सकते हैं। उसमें हमने क्या कहा था आपसे कि कार्बन 12 आइसोटोप जो होता है, कार्बन का समस्थानिक है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 का क्या करते हैं हम, मास के 12वें भाग को, 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, उसके एक पार्ट को लेते हैं। ये क्या है हमारा, यदि ये C12 का मास है, कार्बन 12 आइसोटोप का ये मास है, तो इसके 12वें भाग को यदि हम एज ए वेट बना लें, इसको कंपेयर करते हैं किससे, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है ना। तो जितना टाइम्स ये होता है, तो मॉलिक्यूलर मास इनफैक्ट क्या है, एक नंबर है, एक संख्या है जो हमें बताता है कि वह कितना गुना भारी है। वो क्या बताता है हमें कि वो कितना गुना भारी है, किससे, कार्बन 12 के 12वें भाग का जितना मास होगा उससे, ठीक ना। तो चलिए इसको डिफाइन हम वापस से कर लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं, परिभाषित कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखेंगे इट इज़ नंबर, इट इज़ अ नंबर, इट इज़ अ नंबर which जो indicate the mass of molecule, the mass of a molecule is how many times heavier than that of 1/12 पार्ट बाय वेट, या मास जो भी कह ले, 1/12 पार्ट बाय वेट ऑफ 1/12 पार्ट बाय वेट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। फिर से इसको देखें कि इट इज़ अ नंबर विच इंडिकेट द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। यह एक क्या है, मॉलिक्यूलर मास एक संख्या है जो हमें बताता है कि उस मॉलिक्यूल का वह मॉलिक्यूल कितना गुना भारी है, हाउ मेनी टाइम्स हेवियर दैन दैट ऑफ, कितना गुना भारी है किससे, तो कार्बन 12 का जो मास है उसके 12वें भाग से वह कितना गुना भारी है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, अणु का अणुभार बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम किसी मॉलिक्यूल के बारे में जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखा जाए, जैसे हमने लिखा यहाँ पे CH4, इसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं इसको, मीथेन। मीथेन का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ, ठीक है, मीथेन। अब यहाँ देखा जाए तो जैसे पिछले क्लास में हमने आपसे बात किया था, हमने आपको बताया था कि आपको याद करने के लिए भी दिया था क्या चीज़, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, परमाणु संख्या और परमाणु भार, 1 से लेकर के हाइड्रोजन से लेकर के 30 जिंक तक कहा था कि याद करने के लिए आपको करके रखना है। वो याद नहीं रहेगा तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, इसीलिए आपको याद करने के लिए कहा था। उम्मीद करते हैं आपने याद कर रखा होगा। तो चलिए, यदि हम आपसे पूछें कि बताइए कार्बन इसमें क्या क्या है,
इस CH4 मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम कार्बन का है और 4 एटम किसका है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो इसके हर एक एटम का यदि हम क्या करें, इसका मास को, एटॉमिक मास को लिखें, एटॉमिक वेट को लिखें, तो इस कार्बन का कितना होता है, जैसा कि हम जानते हैं 12 हुआ करता है। हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन कितना एटॉमिक वेट होता है, 1 हुआ करता है। और चूंकि यहाँ पे 4 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो कितना हुआ 12 और प्लस 4 1 जा 4, कितना हुआ ये 16। अब यहाँ दो बातें होंगी, है ना। अब इसका यूनिट क्या लिखें, तो चलिए यदि हम AMU लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या आप जानते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल CH4 का, मीथेन का ये मास है। और ये क्या है, कंपैरेटिव मास होता है। ये क्या होता है, कंपैरेटिव होता है, ये कंपैरेटिव मास होता है ना, ये कंपैरेटिव मास है। AMU क्या है, कंपैरेटिव यूनिट है, किसके तुलना में, 1/12 पार्ट बाय वेट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के से तुलना किया हुआ वेट, है ना। एक CH4 का तो है वेट, लेकिन कैसा है, ये तुलनात्मक। ये जो ही AMU लिखते हैं इसका मतलब ये तुलनात्मक भार है। किससे तुलना किया हुआ है, कार्बन 12 जो आइसोटोप है हमारा, जो समस्थानिक है, उसके 12वें भाग से ये तुलना किया हुआ है। 16 टाइम्स क्या है ये, यहाँ पे ये जो हमारा है AMU CH4 का, वो हमारा मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ छोटे छोटे तरीके ढूंढते हैं, है ना, कि जिससे हम एटॉमिक मास को फाइंड आउट कर सके। ठीक है, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर मास। कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, बहुत डिटेल बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना करेंगे ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, methods of determining molecular mass, तो इसमें सबसे पहला मेथड मेरा यही है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने सारे एटम हैं, हर एक के एटॉमिक मास को क्या करें आप, जोड़ दीजिए। हर एक के एटॉमिक मास को क्या करें आप, जोड़ दीजिए। Add all the atomic mass of atom present in a molecule, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने सारे एटम प्रेजेंट है, सबके एटॉमिक मास जोड़ दीजिए, तो क्या मिल जाएगा हमें, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल करें कुछ, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले CH4 का देखा था, है ना। हम अभी देखते हैं किसका, CO2 का, है ना। इधर हम लिखते हैं मॉलिक्यूल लिख दिया, इधर इसका लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास, MW। ठीक है ना, MW का मीन्स मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहाँ हमने लिखा क्या चीज़, CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, जरा बात करें तो इसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन एटम है। एक कार्बन कितना होता है, 12, जैसा कि आपने पिछले क्लास में सीखा था। एक कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, परमाणु भार 12 होता है। और ऑक्सीजन का, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है, तो एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ ये 32 और प्लस 12 कितना 44, है ना। AMU कह सकते हैं आप, यदि एक की बात कर रहे हैं तो AMU। इस तरीके से आप और भी बात कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, ये CO का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ 2 ऑक्सीजन थे डाइऑक्साइड, यहाँ एक है तो मोनोऑक्साइड। अब इसकी बात करें, इसमें क्या है, एक कार्बन है और एक क्या है हमारा ऑक्सीजन है, तो कितना हुआ ये हो गया 28 AMU। ठीक है, इस तरीके से और बात कर सकते हैं आप। H2O,
है ना, ये है वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यहाँ से इसका मास देखा जाए तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। तो टोटल कितना हुआ, 18 AMU। और आगे बात करें NH3, इसको हम बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया, ठीक ना। अमोनिया में देखा जाए तो एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। एक नाइट्रोजन है तो 14, इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक जो मास होता है, परमाणु भार होता है, वो कितना होता है 14, और हाइड्रोजन के 3 एटम है तो 1 × 3, एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक वेट हुआ करता है, 1.008 होता है इनफैक्ट, लेकिन हम लोग इसको 1 लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि हमें ईजी हो। तो कितना हो गया ये 3 तो ये 17 AMU इस तरीके से, ठीक है। इसको फटाफट नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। समझ में आ रही है चीज़ें, मिटाएं, इसको मिटा देते हैं। ये सब याद ही रहना चाहिए। कुछ मॉलिक्यूल का आपको है ना कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है और इसका बहुत ज़रूरत पड़ता है, तो जितना लिख रहे हैं वो सब याद ही होना चाहिए, किसका इतना होना चाहिए, इतना इतना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। जैसे हमने बात किया C2H5OH, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल है ना, अल्कोहल है ये, आप क्लास 10th में पढ़ा करते थे, अल्कोहल वही है ये। इसकी मास की बात करें तो क्या होगा, कार्बन के कितने एटम है इसमें, 2 एटम है, यस, 12 × 2। और देखा जाए हाइड्रोजन कितने हैं, सर 5 है, ओ 1 इधर भी है, तो 5 1 कितना होता है 6, तो 1 × 6, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, 16, कितना हुआ 24 + 6 30, और ये 46, कितना हुआ 46 AMU, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कैसे लिख सकते हैं, जैसे CH3OH लिख दिया हमने, इसका नाम है मिथेनल, क्या नाम है, मिथेनॉल, है ना, मिथेनॉल या मिथाइल कह दें, मिथाइल अल्कोहल, इसी के जैसा लिख रहे हैं, अल्कोहल मिथेनॉल, इसका IUPAC नेम हुआ, हम बाद में बात करेंगे क्या होता है ये। तो यहाँ 12 है और हाइड्रोजन कितना 3 है, किधर 4 है, तो +1 × 4 प्लस कितना, ये 16, तो कितना हुआ ये हो गया 32 AMU, ठीक है। और भी आप बात कर सकते हैं, जैसे हमने कहा, ठीक है, HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी बात करें तो एक हाइड्रोजन है और इसमें Cl, ऐसा तो नहीं है कि ये कार्बन है ये L क्या है, ऐसा नहीं करना है ना, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है ना। तो 1 + कितना 35.5, क्लोरीन का कितना हुआ करता था एटॉमिक वेट 35.5, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना हुआ 36.5। और भी कर सकते हैं, H2SO4, ये हमारा क्या है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसकी बात करो तो इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 प्लस देखा जाए इसमें कितना है, सल्फर है तो 32 इसका एटॉमिक वेट, और ऑक्सीजन कितना है 4 है, O4 ऑक्सीजन 4 है तो कितना हुआ 16 × 4, सबको जोड़े कितना हुआ 2 + 32 + 64 कितना हुआ 98, ठीक है। और भी हम कर सकते हैं बातों को, चीज़ों को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने कहा HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब देखें इसमें कितना 1 प्लस ये नाइट्रोजन फिर से आ गया तो 14, और ऑक्सीजन कितना है 3 है, 3 है तो क्या हुआ 16 × 3, तो कितना हो गया ये 48, 49, और ये हमारा 14 63, ठीक है। और भी कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए फिर लिखते हैं, नोट कर लिया। ये सब याद ही रहना चाहिए, एग्जाम में आपको बहुत सहायता करेगा ये चीज़।
अब वहाँ ऐसा नहीं कि आप जोड़ने के लिए बैठ जाओ, है ना। जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब तो बेसिक्स लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल हम एकदम प्राइमरी चीज़ को लेकर के, प्राइमरी चीज़ से लेकर के जितना टफ लेवल होता है वहाँ तक जाते हैं हम हर एक चीज़ में, ठीक ना। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया था नाइट्रिक एसिड, ठीक है। आगे हम लिखते हैं CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इसको हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं, और लाइम स्टोन भी बोलते हैं, इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं, संगमरमर, ठीक ना। कैल्साइट भी बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ऐसा कहता हूँ कैल्शियम का 40 + 12 और प्लस कितना है इसका, ये 16 × 3 कितना हो गया, 40 + 12 52 + 48, यस 100 AMU, ठीक है। आगे बढ़ें, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं जो आपको बहुत काम देगा। NH2CONH2, ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बाबू, ये है यूरिया का, यूरिया का। इसकी बात करें तो नाइट्रोजन इसमें कितने हैं, ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस 2 हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस एक कार्बन 12 प्लस एक ऑक्सीजन 16 प्लस फिर वापस वही है NH2 है, तो 14 + 1 × 2 कितना हो गया 60। और आगे बढ़ें, ठीक ना। अब और बढ़ते हैं आगे। जैसे C6H12O6 की बात करते हैं, C6H12O6, तो इसमें ज़रा गौर करें, ये किसका नाम है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, या इवन का है फ्रुक्टोज का। ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब इसमें देखा जाए तो कितना होगा, कार्बन कितने हैं इसमें 6 हैं, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 12 है, तो 1 × 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6 है, तो 16 × 6 कितना हो गया, ये 180। सबको जोड़ेंगे, ये 72 + 12 + 96 जोड़ेंगे तो 180 होगा। और आगे बात करते हैं C12H22O11, है ना। ये क्या चीज़ है, ये है हमारा सुक्रोज, सुक्रोज है या शुगर कह सकते हैं, केन शुगर, यही है ये। इसका कितना 12 × 12 प्लस इसमें हाइड्रोजन कितना है 22 है, और ऑक्सीजन कितना है 11 है, तो यहाँ पे 16 × 11 सबको यदि आप ऐड करेंगे तो 342 आएगा। क्या आएगा 342 आएगा, 342 आएगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको। और हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और की बात करते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर CH3COOH, इसका नाम जानते हैं, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, है ना। विनेगर इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक ना। एसीटम, एसिटिक से निकला ये एसिटिक एसिड। जरा इसको हम बात करें तो 12 एक कार्बन है, हाइड्रोजन 3 है यहाँ पे, तो 1 × 3 प्लस यहाँ पे एक कार्बन फिर से वापस आया, तो 12, ऑक्सीजन 2 है, एक और एक 2, तो कितना होता है 16 × 2, और एक लास्ट में हाइड्रोजन है, कितना हुआ सबका 60 हुआ, ठीक है। इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं वापस से, कर लिया नोट, मिटाएं इसको, मिटाते हैं। चलिए और आगे बात करें हम। जैसे हमने कहा CH3COOH, साथ में इसमें 2H2O भी है, ठीक ना। ये फार्मूला किसका होता है, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड। इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर इसके क्रिस्टल के साथ रहता है जुड़ा हुआ। अब इसमें कितना ऐसे को ऐसे भी लिख सकते हैं C2O4H2, तो कार्बन कितने हैं इसमें 12 × 2 प्लस 12 × प्लस O4 है इधर, तो 16 × 4 प्लस 2 हाइड्रोजन इधर है,
तो 2 इंटू 1 अब प्लस कितना, अच्छा देखो इसमें कितना है, H2 है, O है, ठीक ना, तो 16 अब प्लस पहले लिख चुके हैं, 2 कितना होता है 18 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा इसका, ठीक ना, तो कितना हुआ 18 टू जा 36, यस 2 इंटू 18 करके हम ये वाटर के लिए जोड़ेंगे, तो कितना हो गया ये 24 प्लस 64 प्लस 2 प्लस 36 कितना हुआ, आप ऐड करके लिखें यहाँ पे, है ना, इजी है, लिखें आप इसको ऐड करके। इसी तरीके से फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे CH2OH, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है ना, यूज वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे हम। तो यहाँ में कितना कार्बन है, एक 2 कार्बन है इसमें भाई, तो 12 इंटू क्या लिखेंगे हम 2 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 2 इधर है 2 इधर है, तो 4 1 5 1 6, 2 2 4 1 5 1 6, तो 6 है ना, तो 1 इंटू 6, और ऑक्सीजन कितना है बताओ, ऑक्सीजन कितना है 1 1 कितना होता है 2, यस, तो 16 इंटू 2, तो आप इसको आप ऐड करो, 12 2 जा 24 प्लस 6 प्लस 32 है ना, आप खुद ऐड करो, इसको खुद ऐड करो, 30 प्लस 32 कितना हो गया 62 होगा, आप खुद करो, है ना, एक और दे देते हैं हम आपको, फिर आपको घर से करके लाने के लिए देंगे, ठीक है, CH2OH, ये क्या है भाई, ये तो बहुत OH लिख दिया आपने सर, कोई नहीं, है ना, इसका नाम है ग्लिसरॉल, यस, इसका नाम क्या है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन कहते हैं। तो अब इसमें कैसे करोगे आप, तो अब हम कर देते थोड़ा सा, 1 2 3 कार्बन है, यस सर, कितने कार्बन है 3 कार्बन है, तो C3 मीन्स 12 इंटू 3 36 प्लस हाइड्रोजन काउंट कर लो आप, 2 1 3 2 5 6 7 8, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8, यस 8 है सर, तो 1 इंटू 8 प्लस देखा जाए ऑक्सीजन कितना है 1 2 3 1 2 3, तो 16 इंटू 3, अब इसको आप खुद से ऐड करके लिखिए, 12 3 जा 36 प्लस 1 8 जा 8 प्लस 16 3 जा 48, आप इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो इतने सारा हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल, थोड़ा बहुत बताया एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम आपको खुद करने के लिए देते हैं, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, है ना, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको खुद करने के लिए देते हैं, ठीक। चलिए मिटाते हैं इसको, ये 126 आएगा, है ना, तो आप ध्यान रखना, जितना लिखा है उतना का कम से कम आपको ये रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना, ये नहीं कि एग्जाम में अच्छा मॉलिक्यूलर मास को आप ऐड करने लग जाओ, अच्छा इतना, तो उसमें टाइम चला जाएगा 1 2 मिनट, तो ये जितना लिखा कम से कम उतना से आपका काम चल जाएगा, जितने क्वेश्चंस आएंगे उसमें इतने ही आएंगे। चलिए हम आपको अब कुछ देते हैं, है ना, घर से आपको इसमें करेंगे आप, एटॉमिक मास, डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, आप मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित जो है उसका आप ज्ञात कीजिए। इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे दें, HNO2, इसका नाम क्या है नाइट्रस एसिड, है ना, हमने दिया NO, इसका नाम क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड, हमने दिया NO2, इसका नाम क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए हमने कहा N2O, इसका नाम क्या है नाइट्रस ऑक्साइड, अच्छा इसी को लाफिंग गैस भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं लाफिंग गैस, एक्चुअली इसका लाफिंग गैस मिसनोमर है ना, झूठा नाम है, इससे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड का छिड़काव कर देता है तो हंसने लगता है, एक्चुअली ये हंसने वाला चीज़ नहीं है ना, ये हंसने वाला चीज़ नहीं है, ये एक्चुअली एनेस्थेटाइजिंग एजेंट है, ये एनेस्थेसिया कॉज करता है,
है ना। लेकिन क्या होता है कि ये जो है हमारा ट्राइजेमिनल नर्व, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे नर्व हैं, तो जो फेशियल रीजन को कवर करता है उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग होता है उस नर्व में। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व को क्या करता है, उस पर एक्ट करता है और ये ऐसे करके बेहोश होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, लाफिंग गैस, मिसनोमर वर्ड है, ठीक ना। और भी हम बात करें N2O3, सबका आपको लिखना है, घर पे बैठ के सबको लिखना है ना, ताकि आ जाए आपको, है ना, याद हो जाए आपका एटॉमिक नंबर, इससे याद, एटॉमिक वेट याद हो जाएगा लिखते लिखते। इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ज़्यादा बेहतर कहें तो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, है ना। और बहुत सारा दे देते हैं हम आपको, N2O5, एक्चुअली ये 5 जो है हमारा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से, S3PO2, ये ऑक्सीएसिड ऑफ फास्फोरस लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ऑक्सीएसिड ऑफ फास्फोरस। आगे पढ़ेंगे हम ये ऑक्सीएसिड ऑफ फास्फोरस क्या होता है, कैसे होता है, सब बात है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, सब जानेंगे। अभी बस इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें जानना है। इसको बोलते हैं हाइपो फास्फोरस एसिड। और भी बात कर लें आप, S3PO3, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फास्फोरस एसिड, इसका नाम होता है फास्फोरस एसिड, ठीक है। S3PO4, इसका नाम होता है फास्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी नाम होता है, ठीक ना। चलिए इसे नोट डाउन, चलिए तो इसको आप लोगों ने लिख लिया, इसको नोट डाउन कर लिया आपने, मिटाते हैं फिर, और हम आपको आगे बहुत सारा होमवर्क देते हैं, आप इसको खुद से करना, ऐसा नहीं कि इसको नहीं करना है, आप इसको कर लोगे तो इससे क्या होगा, आपका एटॉमिक जो वेट है, परमाणु भार है, वो याद हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल हम आपको देते हैं। अब हमने लिखा CuSO4 5H2O, है ना, ये क्या है भाई, ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, है ना। और इसको हम प्यार से बोलते हैं, इसका कॉमन नाम क्या है, इसका घर का नाम क्या है, इसका घर का नाम है ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड होता है ये ब्लू विट्रियोल, है ना। इसको बोलते हैं नीला थोथा हिंदी में। अब और भी बात करें, FeSO4 7H2O, है ना, इसका आप कर लेना और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना 18 को, तब जोड़ना, है ना। अच्छा, इसका नाम क्या है, इसका फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, ठीक ना। इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, है ना, हरा कशिश इसको बोलते हैं। चलिए एक और लिख देते हैं, ZnSO4 जिंक सल्फेट है ये, ZnSO4 7H2O। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाइट विट्रियोल, है ना। और भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं इप्सम सॉल्ट बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट है ये। चलिए और हम लिखते हैं CaSO4 2H2O, क्या इसको आपने पढ़ा है कभी, क्लास 10th में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जिप्सम बोलते हैं इसको, जिप्सम, है ना। और भी लिख देते हैं, आप सबको करके लाना घर से, ये जिप्सम है, इसी में हाफ मॉलिक्यूल कर देंगे तो क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O क्या हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबका आप घर से करके लाना, घर पे बैठ के सबको करना है, तब आपको आएगा, जितना कहते हैं उतना यदि कर लेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया ये। चलो और भी देते हैं अब आपको थोड़ा सा, ठीक ना। H2S2O7, इसका नाम क्या है, ओलियम, ये सल्फ्यूरिक एसिड की मम्मी है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड की मम्मी है
ओलियम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड मम्मी। कैसे, इसमें आप वाटर मिला दो, आप इससे, है ना, एक्चुअली इसमें वाटर नहीं मिलाते, इसको वाटर में मिलाते हैं, नहीं तो इसमें यदि आप पानी मिला दीजिए, वाटर मिला दीजिए तो एक्सप्लोड कर जाएगा, है ना, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसलिए इसको पानी में मिला तो क्या मिलेगा हमें, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हाईली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एसिड है ये, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम, आप एक देते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है पोटास एलम, फिटकीरी। इसका नाम क्या है, फिटकीरी पोटास एलम। और दे दें Na2B4O7 इंटू 10H2O। ये क्या है, ये है बोरेक्स, सुहागा, है ना। आपने सुहागा का नाम सुना होगा, जो गोल्ड स्मिथ होता है, सोनार लोग होते हैं, वो सोना को जोड़ते हैं इसी से, है ना, बोरेक्स है, ठीक है। चलो तो काफ़ी हो गया, अब इतना कर लोगे आप, ठीक है, तो इतना कर लेना, मेरे कहो तो और दे देते हैं, है ना, काफ़ी, आई थिंक इतना में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो पहला मेथड था, क्या चीज़ निकाल रहे, हम कहाँ थे, भूल गए, हम लोग थे मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे, और उसमें पहला हमने लिखा था है, उसमें जो हमारा हेडिंग था डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, उसमें पहला था हमारा कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम हैं सबको जोड़ दीजिए एटॉमिक मास को, तो क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। अब दूसरा पे आते हैं, ठीक है, दूसरा मेथड क्या है जरा हम उसको समझते हैं। दूसरे मेथड को हम समझते हैं, ठीक ना। आप क्या करना, उसको, इस सबको अच्छे तरीके से घर पे बैठ के करना। चलिए, दूसरा हमारा मेथड है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ करता है। दूसरा मेथड में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास m इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी ये सब बाद में बात करेंगे, ये वेपर डेंसिटी क्या होता है सब हम बात करेंगे आपसे, है ना, डिटेल में बात करेंगे। तो m इज इक्वल टू भी सिर्फ फार्मूला जान जाइए, ठीक ना। बाद में हम आपसे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि वेपर डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ये सब। तीसरा है कि किसी मॉलिक्यूल का यदि आप 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का वेट को लें तो हमारा मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, ठीक ना। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23, इसी को बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर, NS नोट करते हैं, इतना मॉलिक्यूल, ठीक है। चौथा है हमारे पास कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास होता है, किसी भी गैस की बात करें, है ना, गैसियस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये होता है मास ऑफ 22.4 लीटर गैसियस मॉलिक्यूल एट STP या NTP। ये लिखना जरूरी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हम आगे बात करेंगे आपसे कि इसका मतलब क्या होता है, या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक ना। एक और होता है SATP, तो है ना, उसको हम आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसको लर्न कर लिया आपने, फिलहाल इसको आप बस इतना ही करके छोड़ दीजिए, है ना। अभी इसको हम डिटेल बताएंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम होगी, अभी समझ में नहीं आएगी, फिर जब आगे पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अभी आपने बहुत कम कुछ सीखा है ना, इसीलिए हम बहुत चीज़ को डिटेल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना। आगे हम डिटेल करेंगे तमाम बातों को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम GAM भी कहा करते हैं, या इसको हम ग्राम मॉलिक्यूल भी कहा करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल भी कहा करते हैं, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आपको याद होगा हमने बात किया था आपसे ग्राम एटॉमिक मास का। ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ करता था, तो ग्राम एटॉमिक मास में हमने कहा था कि जब किसी मॉलिक्यूल, जब किसी एटम का
उसके एटॉमिक जो वेट है, एटॉमिक मास है, उसको ग्राम में लिख देते हैं तो क्या कहलाता है हमारा, वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, जो ग्राम एटम के भी बराबर हुआ करता था। और उसको आपको याद होगा हमने कहा था ये 1 मोल के भी बराबर होता है। ठीक उसी तरीके से हमारा यहाँ जो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम। ठीक है, या हम यूँ कहें कि जब किसी मॉलिक्यूल के, जब किसी अणु के अनुभार को, मॉलिक्यूलर मास को यदि आप ग्राम में लिख देते हैं तो क्या कहलाता है, वही कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं, कैसे डिफाइन कर लेते हैं इसको कि व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड in gram is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आप समझ जाएंगे, जी ग्राम, सॉरी यस आई मेड मिस्टेक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। GM का मतलब ग्राम एटॉमिक मास हुआ करता था ना, तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा देखिए, जैसे हमने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा हमने, लिखा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे आपको पता है यहाँ पे 1 × 2 + 32, आपको याद रहना चाहिए कि सर इसका 98 होता है, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको लिखना नहीं है, बार बार याद रहना चाहिए, जो पहले बार लिखा था उतने मॉलिक्यूल का कम से कम आपको नॉलेज में हमेशा होना चाहिए। ये नहीं कि आप हमेशा जोड़ते रहो 2 + 32 + 64 या 98, ऐसा नहीं, याद रहना चाहिए डायरेक्ट, है ना, 98। अब इस 98 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये जो 98 आ रहा है हमारे पास, ये 98 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से, एक लिख सकते हैं 98 AMU और एक लिख सकते हैं 98 ग्राम। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जो है वो रिलेटिव है, यह एक मॉलिक्यूल का, एक अणु का, एक मॉलिक्यूल का रिलेटिव तुलना किया हुआ, है ना, मास है, रिलेटिव मास है, यह एक मॉलिक्यूल का है। और ये क्या है, ये है हमारा, यह 6.022 × 10⁻23, इतना सारा, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल मतलब H2SO4 यहाँ पे, है ना, मॉलिक्यूल का एक्चुअल, वास्तविक, और कह सकते हैं आप एब्सोल्यूट मास है। ये डिफरेंस है ना, ग्राम और AMU में ये डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, समझ में आ गई होगी बातें कि AMU लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AMU एंड ग्राम। AMU जब लिखते हैं तो इट इज़ अ रिलेटिव, यह क्या है, एक मॉलिक्यूल का ये हमारा तुलना किया हुआ मास है। किससे तुलना करते हैं हम, कार्बन के 12वें भाग से, कार्बन 12 आइसोटोप का जो मास होता है उसके 12वें भाग से तुलना किया हुआ। और ये क्या है, जो ही ग्राम लिख दिया तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, दिस वन इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और यही जो हमारा है वो क्या है, कितने का है, ये 6.022 × 23 H2SO4 मॉलिक्यूल का, इतना सारा मॉलिक्यूल का ये वेट है, इसलिए 98 ग्राम है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। मिटाए इसको, ओके, मिटाते हैं। चीज़ों को समझिएगा अच्छे तरीके से, फिर आपको सारी बातें आ जाएगी इजीली समझ में, है ना। कुछ और एग्जाम्पल कर लेते 1-2 बस, क्योंकि पिछले जस्ट ही हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल किया है ना। जैसे कि हमने कहा चलो ठीक है, CO2 करो आप, तो क्या करेंगे, तुरंत करेंगे, सर अभी तो किया था आपने 12 + 16 × 2 सर 44 सर, यस। और यहाँ क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे आप, ग्राम लिखोगे, तो ये क्या हो गया, ग्राम। 1-2 वर्ड्स लिखेंगे, अब नहीं लिखेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका करोगे आप,
चलो CH3COOH कर लो। अभी आपने लिखा था कितना था इसका 60, यस एसिटिक एसिड है। तो ये सब क्या हमारा हुआ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जब किसी मॉलिक्यूल का मास को आप ग्राम में लिख देते हैं तो क्या कहलाता है, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा इसके फार्मूला पे जाते हैं कि ग्राम, अच्छा इसको लिखेंगे आप समझ में आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास GM ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, हाँ आपको आता है। तो क्या होगा ये फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ मॉलिक्यूल हुआ करता है, मॉलिक्यूल इन ग्राम मीन्स WG। अब की बार भी WG है बच्चे, क्या चीज़, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूल का वेट को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट MW, यस। तो यहाँ से क्या होगा, अच्छा ये जो है हमारा GMM, इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इसको हम ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक ना। और अभी सिर्फ समझ जाइए, इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक मेरा यही है, मोल ही है। इसके नेक्स्ट टॉपिक हम मोल पे ही आएंगे, लेकिन अभी समझ जाइए इसको हम मोल भी कहा करते हैं, है ना, जिसको N से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, N से। तो इस फार्मूला को हम लिख सकते हैं क्या, ये लिखें या ये लिखें, ये सब बात बराबर है। तो इसके बराबर ये है तो इसके बराबर भी लिख सकते हैं, इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मोल या N इज इक्वल टू, इसके बदला WG लिख देते हैं। अब समझ जाना क्या है, ये गिवन वेट इन ग्राम है, किसका, मॉलिक्यूल का, और हमारा ये MW क्या है बोलिए, मॉलिक्यूलर मास है। यहाँ से एक फार्मूला और भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके WG इज इक्वल टू मोल N इंटू MW, ये भी फार्मूला हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, इसको और करके लिख सकते हैं, कैसे, मोल का जगह क्या लिखेंगे, GMM इंटू मॉलिक्यूलर मास। और भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल इंटू MW क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है चीज़ें। अब 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, इस पर छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दें, यस मिटाते हैं। क्वेश्चन देते हैं छोटा सा, फाइंड आउट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल और मोल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ये हमारा क्वेश्चन है ना। चलो ए में लिख दिया हमने, आसान आसान देते हैं शुरू में। 36 दफ हो जाएगा, 18 ग्राम ऑफ H2O। बी में है 60 ग्राम ऑफ 56, 56, 40, 80, 80 ग्राम ऑफ NaOH। सी में है 56 ग्राम ऑफ, या यहाँ 28 कर दीजिए ना, 28 ग्राम ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। डी में है 49 ग्राम ऑफ H2SO4। ई में है 1080 ग्राम ऑफ C6H12O6। याद है आपको, ये ग्लूकोज था, है ना। एफ में है एफ में है 300 ग्राम ऑफ CH3COOH, एसिटिक एसिड, है ना। रहने देते इतना, सॉल्व करते हैं इसको, बस सीखना है आपको, इसलिए थोड़ा बहुत एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। चल बाबू, तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, आप ध्यान देना, एक एक करके कर लेते हैं। इधर ए वाले को देखते हैं, इसको
अच्छा यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल क्या है, H2O, तो मॉलिक्यूलर मास आपको पता भी है, पहले हम लिख चुके हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 × 2 + 16 सर 18 हुआ करता है, वाह 18 हुआ करता है। हमारे पास फार्मूला क्या है ना, क्या फार्मूला GMM के लिए या मोल के लिए है ना, N = GMM मोल, यही था Wg/mW। सर ये फार्मूला था है ना, फार्मूला ऊपर लिख देते हैं, एक ही फार्मूला पे सब बनेगा। तो N = क्या G, यहाँ से Wg गिवन वेट इन ग्राम बट्टे मॉलिक्यूलर वेट है ना। ये फार्मूला पे हम सबको पुट करेंगे, इस फार्मूला पे हम सबको पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए कितना वेट दिया हुआ, Wg कहाँ है यहाँ पे, ये हमारा क्या है Wg, इधर जो भी दिया हुआ है सब Wg है, ये सब Wg है, यहाँ से यहाँ तक क्या है Wg है, ठीक है। और ये क्या देगा हमें, Mw देगा, ये Mw देगा और ये Wg, सबको इतना बट्टे इतना करना है, ठीक है। आसान बात है। तो क्या करेंगे 18 बट्टे क्या करेंगे, ये फार्मूला देखो आप यहाँ से 18 बट्टे मॉलिक्यूलर वेट कितना 18, कितना हुआ ये 1 मोल या GMM या ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट में करते हैं। बी में क्या है 80 ग्राम ऑफ NaOH। सर NaOH को तो आपने नहीं बताया था, कोई बात नहीं, लो अब बता देते हैं। NaOH का सर आपने मॉलिक्यूलर मास नहीं बताया था, अच्छा कोई नहीं अब बता देते हैं। सोडियम का तो आप जानते हैं, या नहीं भी बताया तो आपको आता है, कैसे आप, क्योंकि हर एक एटम के आपको एटॉमिक वेट अब आता है, हमने पिछले क्लास में इसकी चर्चा की थी, तो आपको आ रहा है। तो ये 23 प्लस कितना 16 + 1 कितना हुआ 40, यस 40। तो यहाँ से n क्या हो जाएगा, यहाँ से n क्या हो जाएगा वैल्यू Wg/mW, Wg कितना हमारा 40, सॉरी ये Wg कितना यहाँ दिया हुआ इसने है ना, Wg ये हमारा, तो 80 और बट्टे क्या लिखोगे आप Mw 40, कितना हुआ 2 मोल सर, 2 GMM सर, ओके बढ़िया है। अब मॉलिक्यूलर मास देख लो आप, मॉलिक्यूलर मास कितना है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास किसकी करना है आपको, KOH से करना है सर, इसका तो नहीं बताया, अभी ले लो। 39 + 16 + 1 कितना होता है 40 56 सर, यस 56। अब यहाँ से n का वैल्यू ले लो आप Wg/mW, Wg कहाँ है इधर है 28 है, तो 28 बटे Mw कितना है यहाँ 56, कितना हुआ 1/2 मोल 0.5 मोल सर, यस सही है, ठीक है। C तक हो गया। D में इधर आते हैं, D में इधर आते हैं कितना 40, अच्छा मॉलिक्यूलर मास पहले आप कर लो H2SO4 का, आपको याद है क्या, हमने थोड़ा देर पहले बताया 98, 2 + 32 + 64 कितना होता है 98। अच्छा यहाँ से क्या होता है Wg/mW, फार्मूला हमारा यही है, फार्मूला हमारा अभी भी यही है Wg/mW, मॉलिक्यूलर गिवन वेट इन ग्राम बट्टे मॉलिक्यूलर मास, यही फार्मूला है। तो इसमें पुट करो कितना है 49 है, यस क्या है ये 49 Wg है, और Mw कितना हो गया सर इतना 98 हुआ, कितना हुआ कट गया सर 1/2 मीन्स 0.5 मोल अभी भी आ रहा है सर। ई में देख लो आप, ई में देख लो, अच्छा बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको, याद है C6H12OC से कितना किया था, याद है, याद होना चाहिए 180, 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6 कितना हुआ 180। अब यहाँ से मोल देख लो Wg/mW, Wg कितना है ये दिया हुआ वेट है कितना 1 है ना, और ये फिर यहाँ से 180 6 मोल, 6 टाइम कट जाएगा ये। अब F की बात कर लो आप, F कितना है यहाँ से देख लो, M किसका है ये एसिटिक एसिड, याद है आपको 60-60 हुआ करता था, CH3COOH पीछे लिखा हुआ है, नहीं भी है तो कितना हुआ 12 + 1 × 3 + 12 + 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 + 1 कितना हुआ 60। अब N = Wg/mW, Wg कितना हुआ है 300, 300 बटे 60 कट गया 5 मोल, यस सर 6 5 जा 30। तो यहाँ से क्लियर है बात, समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी तरह का नहीं ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वापस से एक दूसरे तरह का क्वेश्चन देते हैं है ना। अब हम क्वेश्चन करेंगे जो ये दिया रहेगा, मोल दिया रहेगा, कहने का ये दिया रहेगा और आपको ये निकालना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये अभी क्या था, ये दिया हुआ था, ये हमने कैलकुलेट किया, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये निकालना था। अब क्या करते हैं, ये दे देते हैं, ये दे देते हैं और ये निकालना है, ठीक है। जब 3 अननोन्स में से 2 दिया हुआ होता है तो तीसरा हम इजीली निकाल सकते हैं, तीसरा इजीली निकाल सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको इस तरीके से दे दें, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके।
चलिए एक और क्वेश्चन कर ले, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द weight of molecule from the following चलिए ए में क्या लिखा उसने, 2 मोल ऑफ O2, यस ये भी मॉलिक्यूल है। 1.5 मोल या 1 मोल रहने देते हैं, 1 मोल ऑफ O3। O3 क्या होता है, ओजोन होता है। ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक ना, जिसमें एक ही तरह के एटम हो, सो क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सी की बात कर लो आप, 1.5 मोल ऑफ यूरिया, अब देखो ऐसे लिख दिया है ना। डी की बात कर लो आप, तो 5 मोल ऑफ, या चलो थोड़ा सा चेंज करने दो आप, है ना, 1.5 ग्राम मॉलिक्यूलर मास करने दो, इसमें हमें ग्राम मॉलिक्यूल करने दो ऑफ CO2 कर देते हैं अब की बार। ई में 3 मोल ऑफ क्या ले लें, NaOH ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, तब इसमें सब क्या दिया हुआ है, ये n का वैल्यू दिया हुआ है फार्मूला के अंदर, जो n है हमारा ये है, ये जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है ये सब हमारा क्या है, n है। और इधर से क्या मिल जाएगा हमें, इससे या इससे क्या मिल जाएगा, MW मिल जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या था, n = WG/MW। यहाँ से WG हमें फाइंड करना है अब, तो क्या होगा, n × MW, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे सब के लिए। तो चलो ए में देखते हैं आप, ए में क्या है, n का वैल्यू क्या दे रखा उसने, 2 मोल। अच्छा सर MW नहीं पता सर, यार ये मॉलिक्यूल है ना O2, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें एक ही तरह के एटम होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे ये क्या है, होमो नहीं है, हेट्रो है, डिफरेंट टाइप का एटम है, तो ये हेट्रो एटॉमिक। दिस वन इज द हेट्रो एटॉमिक, दिस वन इज द हेट्रो एटॉमिक, बट इट इज़ अ होमो एटॉमिक। क्यों, हैविंग द सेम एटम, मतलब इसमें सेम एटम है, इसकी वजह से। तो O2 मीन्स कितना हुआ, 16 × 2 कितना हुआ, 32 हम जानते हैं। तो क्या होगा, W = फार्मूला हमारे पास है, n × MW कितना हुआ सर, 2 मोल दिया हुआ है, और 32 को हम पुट कर देंगे 64 ग्राम सर, यस मिल गया आंसर, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, एक और बनाते हैं, आप बनाना, C बना देते हैं, यहाँ पे C बना देते हैं। यहाँ n कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, ये 1.5 दिया हुआ है। अच्छा MW क्या दिया हुआ है सर, यूरिया लिखा हुआ है। अच्छा तो अब थोड़ा देर पहले तो बताया था ना, यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2 मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर मास आपको बताया था 60 हुआ करता है। 14 + 2, 1 × 2 + 12 + 16 + 12 + 1 × 2 कितना, 60। अरे सब पता है आपको, है ना, आपको तो सब पता है। NH2CO NH2 यूरिया, यही हमारा क्या है, यूरिया। इसीलिए देखिए कितना ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए हमने कहा था आपको कि आपको सब पता होना चाहिए। 1.5 n इंटू क्या, मॉलिक्यूलर मास 60। अच्छा कितना हुआ सर, ये कितना हुआ, 90 हुआ सर, ठीक है ओके 90 हुआ। बाकी बना लीजिएगा आप, ये सब हमारा n है, इस CO2 का 44 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 40 आ गया, इसका NaOH का कितना, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा। ओजोन का 48 से 1 का, ये 48 ग्राम ही होगा, तो इसका घर से आप कर लीजिएगा, ठीक है ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेरी एक्साइटिंग टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कंसेप्ट। तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, वेरी है ना, हाईली स्टार रेटेड टॉपिक। तो इसको हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट को, ओके। आज यहीं रहने देते हैं, आप इसको जरूर घर से करेंगे, और जो होमवर्क दिया है उसको भी करेंगे। मॉलिक्यूलर मास जो कैलकुलेट करने के लिए दिया सबको करेंगे, है ना। वो जो कल पिछले क्लास में जो हम टेबल लिखाया था उससे देख करके आप एटम के टेबल, एटॉमिक वेट के टेबल से देख लेंगे एटम का वेट क्या होता है, और सबको ऐड करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। इतना काम जरूर करेंगे, जितना कहते हैं उतना कीजिए प्लीज़, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं, ओके, थैंक यू, ओके।